जी के अनन्य भक्त आदरणीय मोहन यादव जी पहुंच चुके हैं, जिन्हें आप सुनेंगे तो गदगद हो जाएंगे। महाराज जी के द्वारा उन्हें आशीर्वाद के रूप में माला दिया जा रहा है। तो मैं मोहन के माइक दो, माइक मोहन के। आदरणीय मोहन यादव जी पहुंच चुके हैं। महाराज जी की आज्ञा है। कृष्ण वंशज मोहन यादव जी से मैं विनम्र अपेक्षा करता हूं कि महाराज जी की आज्ञा से अपने भीतर को व्यक्त करने का कष्ट करें। आदरणीय मोहन यादव जी आप सुनिए, निश्चित रूप से आपको एक अनुपम गति आदरणीय मोहन यादव जी के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। मैं चाहता हूं कि आप लोग हृदय से उनकी बातों का। मोहन यादव को जितना स्वामी जी को लोग जानता होगा उतना मोहन को सब जानता है। महाराज जी कह रहे हैं कि स्वामी जी के बराबर ही लोग जानते हैं मोहन यादव। स्वामी जी असला मोहन है, नकला मोहन है। लीजिए, बोले सदगुरुदेव भगवान की। बड़े हर्ष के साथ, बड़ी खुशी के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ ये बात तो वैसे हमारे महाराज जी भी बता चुके, हमारे वकील साहब भी बता चुके, लेकिन हम बता दें जिन ये मोहन भैया थोड़ा खड़े हो जाओ। अभी ये आपको अद्वितीय चीज सुनाएंगे, दिखाएंगे। जिनको भगवान याद करते हैं, हमारे स्वामी जी जिनको याद करते हैं, मोहन कहाँ हो वही मोहन आज आप लोगों के बीच में भजन सुनाएंगे और नृत्य करेंगे। भगवान हर समय उनसे बैठते मोहन मोहन मोहन। दिल अंदर बातें होती है, बाहर आती आवाज। बड़ा सदगुरुदेव भगवान किसी चेला को दीजिएगा, चेला बहुत आपको है। मेरा काम है, मेरा काम है प्रभु का नाम लेने का, और प्रभु का काम है गिरते को थामने। मोहन और मोहन मस्तों का, मोहन और मोहन मस्तों का मिलता कुछ दिल का राज नहीं। मोहन और मोहन मस्तों का मिलता कुछ दिल का राज नहीं। मोहन और मोहन मस्तों का मिलता कुछ दिल का राज नहीं। दिल अंदर बातें होती है, दिल अंदर बातें होती है, बाहर आती आवाज नहीं। मोहन और मोहन मस्तों का तन, ये तन है, तन तांत्री के ही रागों से अनुराग राग बज जाते हैं। ये तन तांत्री के तारों से अनुराग राग बज जाते हैं। झनकार सुनाई पड़ती है, झनकार सुनाई पड़ती है, दिखलाई पड़ता साज
नहीं मोहन और मोहन। प्यारे भाइयों, लड़ते और झगड़ते रूठते और मचलते, लड़ते और झगड़ते रूठते और मचलते, मुख कमल खिलाती, मुख कमल खिला आई रहता, होते कभी नाराज नहीं मोहन। पिरह वेदना की चोटें, पिरह माने प्यार, ईश्वर का लगाओ, भक्त का और प्रभु का। पिरह वेदना की चोटें दिल भेद भेद कर जाती है, द्रग बिंदु निकले पड़ते हैं मगर। द्रग माने आंख, बिंदु माने आंसू। कौन आंसू? प्रेम के आंसू। द्रग बिंदु निकले पड़ते हैं मगर होती है कहीं दरार नहीं मोहन और मोहन। मस्तों का मिलता कुछ दिल का राज। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। वो वाला सुनावा जो स्वामी जी के वो जंगलवा में रहना, वो वाला सुनावा। जंगल में वो दादा गुरु महाराज को तरफ पिताजी जाकर देख के बताए, वो वाला बढ़िया बताइए नहीं किए। प्यारे भाइयों, मेरी उम्र 8-9 साल की रही। प्राइमरी स्कूल हमारे यहाँ था, 5 महीने पढ़ा। उसके बाद मेरा बाप जो है कहा, मोहन तुम लनीवाहिर के साथ भैंसे चराने जाया करो, क्योंकि भैंसों के लिए कोई चरवाहा नहीं। और बाप हमारा जंगल में नौकरी करता था, ठेकेदारों की। जब टेंडर छपते थे, जलाऊ इमारती लकड़ियां करती थी, तो भागो सिंह टिकरिया वाले ठाकुर रहे, उनकी नौकरी हमारे पिताजी करते रहे। तो एक समय की बात है, जब हमारे परम पूज्य स्वामी अड़गड़ महाराज प्रथम अंशुईया आए और परमहंस महाराज से जिज्ञासा की कि मुझको भी अपना शिष्य बना लो। तो पहले तो परमहंस महाराज इधर उधर टालते रहे। बाद में जब महाराज अपने दम से उनके पीछे पड़ गए, तो परमहंस महाराज बोले कि देख, ये पूरब की ओर चला जा जंगल में, और 3 महीना जंगल में रह के भजन कर, किसी का मुंह न देख और न किसी का मुंह दिखाओ। तो स्वामी अड़गड़ महाराज कभी कभी उसी जंगल में हमको मिल जाते थे और भी बरेतियों को मिल जाते रहे। तो उनकी स्थिति देख के दया लगती रही कि ये बाबा यार क्या खाता होगा, क्या पीता होगा। दया लगे तो वो छोड़ के भैंसे गई और घर की तरफ लौट पड़ा। तो परमहंस महाराज स्वामी जी समझे कि ये मुझको देखा और मुझे देख लौटा, ये मेरे पीछे लौटा। तो वो जगह छोड़ दे भगवान, वो जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाए। इस तरीके से उनका शरीर बाबू साहब टूट गया, इतना टूट गया कि उठने बैठने न लायक रहे। तो एक बाबू नाम का अहीर और था,
वो गैया चलाता रहा। उसने देखा जब महाराज की हालत कि उठने बैठने नहीं पाते, तो सती अनुसुईया गया, गोरू जंगल में छोड़ा और परमहंस महाराज से बोले, ए बाबा, तेरा एक साधु जंगल में मर रहा है, उठने बैठने नहीं पाता है, वो 2 ही 4 दिन में मर जाएगा, मैं उसको बुला लो। तो कहीं कहाँ है रे? कहीं मुनगा वाले जंगल में है। कहाँ किस जगह? कहाँ जहाँ पियर है। तो परमहंस महाराज आदमी भेजे, तो कहीं यार उसको लाओ। तो गए, ये लट्ठा की साफी चलती रही, उठने बैठने तो पाते नहीं है स्वामी जी। लट्ठा की साफी मार्किन चलती उस जमाने में, पठानकोट सियान आदमी जानता होगा उस कपड़े को। उसकी साफी चलती थी, उसकी साफी बिछा के और स्वामी जी को उठा के गांठी बांध के और लठिया फांस के और झोली बना के कांधे में टांग के सती अनुसुईया ले गए। परमहंस महाराज फिर ऐसे उनको जियाए, जब चम्मच चम्मच में नहीं चलते रहे, ये पत्तियां तोड़ के कमला की और पतोखी बना के ओट फाड़ के किसी तरीके से दूध डाले, जैसे एक माँ अपने बच्चे को जिलाती है, इस तरीके से अरगड़ स्वामी को परमहंस महाराज जिलाए। आज कोई देखो हमारे गुरु आज अच्छे जवान हो गए, तगड़े हो गए, कुंटल 1.5 कुंटल का पत्थर उठाते मैंने अपनी आंखों से अरगड़ बाबा को देखा है, जो कि आज की डेट में उनका ये घुटना का ऑपरेशन करवा दिए, तो उससे घुटनों से वो कमजोर हो गए। आज की स्थिति में वो सब काम कर रहे हैं। यही उनकी कथा है। मेरी उम्र छोटी थी, मेरा बाप लगा था परमहंस आश्रम, यहाँ आते जाते रहे, सेवा करते रहे, उनकी बताई बात मैं आप लोगों को बताया। घर तो पास ही है महाराज, अनुसुईया से यहाँ से 70 हुई महाराज। हाँ, यहाँ से जितना हो महाराज। सबसे बढ़िया तो भजन कौन है? जो स्वामी जी सुना बढ़िया, सबसे महाराज को जो प्रिय है वो तो सुनाएगा। हाँ, प्यारे साहब, प्यारे भाइयों, सुना होगा। हम लोग ये समझ रहे हैं कि महाराज यहाँ नहीं है, लेकिन सच पूछो, आज हमको जो अनुभव आया बता रहे हैं, और ये परिहार साहब को सुबह ही बताए हैं कि हम इसको बोल रहे हैं कि जाओ स्वामी जी को बुला के लाओ। संतोष दास अभी महाराज खर्चा बढ़ जाएगा, तो स्वामी जी करेंगे हम वही नहीं है, लेकिन यहाँ सुन रहे हैं और यही है, इसलिए आप आए, नहीं आते और सुनाओ। महाराज जी, मैं एक भजन सुना रहा हूँ। वो भजन ऐसा है, जब आदमी बालक गर्भ में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, उस समय का ये भजन है। और वो जहाँ पैदा हो जाता है और ये माया में महाराज जैसे जैसे ज्ञान होता है वो भुला जाता है, उसी पे ये भजन है मेरा। तो मैं जानो ना रतन के मोल, हीरा दियो हीरा कचरन में, हीरा दियो हीरा कचरन में, हीरा दियो हीरा कचरन में। तुम जानो ना रतन के मोल, हीरा दियो हीरा कचरन में। प्यारे भाइयों, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, हीरा तो एक अपना एक शरीर है और हीरा एक राम का नाम है। अब जिसको समझ लो, तो मैं जानो ना रतन के मोल, हीरा दियो हीरा कचरन में। करके कौल गर्भ के भीतर जब से बाहर आए, करके कौल
जब पेटे में रहता है, स्वामी जी प्रवचन में बताते हैं, वो जीव इतनी आराधना करता है प्रभु के, इतना गिड़गिड़ाता है, रोता है कि मुझे उद्धार करो, और प्रभु उद्धार करते हैं। मगर वो बाहर आता है, सब बातें भूल जाता है, भूले फिरत करके कौल गर्भ के भीतर, जब से बाहर आए बीत गए झूठे झगड़े में उसे दिवस बिताए। तुम बोले नहीं साचो के बोल, हेरा दियो हीरा कचरे में। भूले फिरत मोह माया में कह रहे कोरी मोरी। आदमी कहता है ये घर मेरा है, ये बाग मेरा है, ये बगीचा मेरा, ये मेरा घरवाली है, ये मेरे नाती है, पोता है। भूले फिरत जो कि अपना शरीर खुद का नहीं है, भूले फिरत मोह माया में कह रहे कोरी मोरी। 4 दिन की अजब चांदनी फिर गए रात अंधेरी, जैसे ढोल के अंदर पोल, हेरा दियो हीरा कचरा में। नशा दई कंचन सिकाया कर कर कथरी कोरी, नशा दई कंचन सिकाया कर कर कथरी कोरी। अपने पैसा खोटे होए पर खैया का खोरी, जरा माने को देखो रे टटोल, हेरा दियो हीरा कचरा में। छिन छिन छीजत जात जकाया, दिन दिन बीतत जावे। छिन छिन आप लोग तो समझते हो माने पल पल मिनट मिनट सेकंड सेकंड। छिन छिन छीजत जात जकाया, दिन दिन बीतत जावे। अंधरी लगी पीसने भैया, खुश खुश कुकर खावे। तेने लड़की की केवड़िया दई है खोल, हेरा दियो हीरा कचरे में। हेरा दियो हीरा कचरे में, हेरा दियो हीरा कचरे में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जान फंसी मोरी सकरा में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जान फंसी मोरी सकरा में। मोरी नैया लगइयो भोले पार, हेरा गो हीरा कचरा में। हेरा गो हीरा कचरा में, हेरा गो हीरा कचरा में। तुम जानो ना रतन के मोल, हेरा गो हीरा। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे भाइयों, मेरा भी बुढ़ापा है महाराज जी। एक तो बढ़िया सुनाओ, स्वामी जी वाला सुनाते हैं, तो पार भर में सुनाओ। उनसे कुछ 3 महीना बंबई सुनेगा पार भर। हाँ, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हई तेरी गोकुल नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हई तेरी गोकुल नगरी। बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। जमुना जल आओ मोरी पायल बाजे, जमुना जल आओ मोरी
पायल बाजे झपट चलूं तो मोरी छनके गगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं मैं कनाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। रात में आऊं तो डर नहीं लागे, रातों में आऊं तो डर नहीं लागे, दिन में आऊं देखे सारी नगरी, दिन में आऊं काना तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं मैं कन्हई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। तोरी नगरी में काना चोर बसा तो है, तोरी नगरी में काना लुटेरे बसा तो है, छीनने मोरी नखरे चुनरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसी आऊं मैं कन्हई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। अब थक गया महाराज जी, अब महाराज जी थोड़ा सा मोहन के लिए अपना भाव रख रहे हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की। और इनको भक्त कहें क्या कहें, बोलो मोहन भक्त की। एक बात बहुत अच्छी कहने वाले हैं, हमारे अंदर जो भाव हम मोहन को बहुत दिन से सुन रहे हैं, ये तब जिनको भगवान पुकारे फिर अब हम क्या करें। क्या हुआ था, अभी मोहन भजन सुनाए हैं कि बड़ी दूर नगरी, बिल्कुल सत्य है। जब भगवान नंदगांव से मथुरा जाने लगे तो गोपियों से कहा था कि मैं आज जा रहा हूं, कल का यज्ञ करूंगा, परसों आ जाऊंगा, लेकिन बरसों बीत गए, कन्हैया नहीं आए। वही भाव मोहन का भी है, मोहन के विषय में। और मोहन अब तो यादव लिखने लगे हैं, लेकिन देखिए सूरदास जी ने क्या कहा है गोपियों के लिए। छोटा सा पद है सूरदास जी का, चले गए दिल के दामन की। जब भगवान मथुरा, जब बार बार गोपियां संदेशा देने लगती है भगवान को, बोले ये हमें रहने नहीं देंगे, इनका तो लीला हमने पूरा कर दिया, लेकिन हमें जग लीला और कुछ करना है, जग के लिए कार्य करना है। तो प्रभु मथुरा से हट के द्वारका चले गए। उस समय सभी गोपियां बैठी थी और राधा ललिता विशाखा जो सब थी, तो क्या कहती क्या है कि 4 दिना की प्रीत लगाकर और दे गए दिल को पीर, जाए बसे मथुरा को कुब्जा घर, छलिया जात रही। ये राजसी यज्ञ हुआ जब युधिष्ठिर का, तो राजसी यज्ञ युधिष्ठिर की ना सब आए बड़े वीर, और सब जाति बैठी रही, लेकिन पूजे गए अहीर। बोलिए यदुवंशियों की, बोलिए अहीर की, बोलिए खीर की। तो हमारा मतलब है कि ललिता ने क्या कहा था अंत में, जब आपस में चर्चाएं कर रहे थे, बोले चले गए, यहाँ आए नहीं, 4 दिनों की बात कह गए। तो अंत में सूरदास जी कहते हैं कि सूर्य श्याम ललिता उठ बोली और आखिर जाते अहीर, चले गए दिल के दामन गिर। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी पधारे हुए संतों भक्तों को, सबको चरणों में मैं अपना कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। मैं सब दासों का दास संतोष दास। अहीर और पंडित वो नहीं, क्या नाम है हमारे यादव वो है जो एक परमात्मा को याद करे, और डूबे हुए दो भगवान के पूजे, तिवारी हुए जो 3 के पूजे, यादव जो है एक भगवान को जो पूजे, और अहीर वो है जो भगवानों से ऊपर हो जाए। निर्मल मन अहीर निज दाता। इसलिए बाहरी जातियां तो एक चकबंदी है खेत का, और ताकि खेत में लोग लड़े नहीं, तो बाकी वास्तव में क्या नाम है
ये सब कुछ नहीं है। जे ग्रह नक्षत्र में ज्यादा रहे उसको कुल हो, वैसे कुल पक्ष के कृष्ण पक्ष तो इसलिए खूब राम राम ओम ओम जपना है। और मोहन तो आश्रम का भक्त है, मैं यही है आदर का मोहन। बाप रे, एक से सुनाया जाता। उसके बाद समापन किया जाए। बैठिए, सुनाओ, खड़ा रहता है बुढ़ापा। स्वामी जी के सामने खाली खड़ा सुनाओ, बैठ जाए, बैठ के सुनाया जाए। बाबू जी, चांद तारे चमकते रहे रात दिन, चांद तारे चमकते रहे रात दिन, हम तरसते रहे रोशनी के लिए। चांद तारे चमकते रहे रात दिन और हम तरसते रहे रोशनी के लिए। आदमी तो यूं दुनिया में देखे बहुत, पर तरसते रहे दोस्ती के लिए। चांद चमका दिया समझती रही, चांद चमका दिया समझती रही। हम तरसते रहे रोशनी के लिए। चांद चमका दिया समझती रही, चांद चमका दिया समझती रही। हम तरसते रहे रोशनी के लिए। श्याम गम में हमें बात रोशन हुई। एक भक्त है जो वो भजन कर रहा है और नाम ले रहा है, ओम ओम अथवा कृष्ण अथवा राम, ऐसा वो नाम ले रहा है। चांद चमका दिया समझती रही, हम तरसते रहे रोशनी के लिए। श्याम गम में हमें बात रोशन हुई, श्याम गम में हमें बात रोशन हुई। सादगी माने ढाढ़स, सादगी का मतलब उक्तापन नहीं, सादगी चाहिए आशिकी के लिए। एक साधक भजन कर रहा प्रभु का और प्रभु जल्दी उसको प्राप्त नहीं हो रहे तो उसको उकसाना नहीं चाहिए कि प्रभु नहीं मिलते। सादगी करो, ढाढ़स करो, जरूर मिलेंगे। सादगी चाहिए आशिकी के लिए। चांद चमका दिया समझती रही। सैकड़ों में इस बात को समझते हैं, सैकड़ों में समझते तो 4 10 वरना होता है इंसान बड़ा बदहवस, माने बुद्धि नहीं रहता है। सैकड़ों में समझते हैं 2-4, सैकड़ों में समझते तो 4-10 वरना होता है इंसान बड़ा बदहवस। आशिकी का तो सब को सही का नहीं, आशिकी भजन करने का, आशिकी का तो सब को सही का नहीं। पलक भी चाहिए आशिकी के लिए। चांद चमका दिया समझती। हाय क्या लोग थे, कैसे वो लोग थे, कैसे लोग, जैसे तू, बेलाल, मीराबाई, तुलसीदास, वाल्मीकि, हमारे स्वामी परमानंद,
परमहंस महाराज और वर्तमान हमारे पूज्य गुरु अलगढ़ महाराज, पूज्य गुरु हमारे भगवानंद महाराज रहे, पूज्य गुरु हमारे सच्चिदानंद महाराज, ऐसे लोग हाय क्या लोग थे, कैसी वो लोग थे, बंदगी बख्श दी जिंदगी, वो माया से बंदगी बख्श दी, बंदगी बख्श दी जिंदगी के लिए, एक मैं भी तो हूँ, एक तुम भी तो, एक मैं भी तो हूँ, एक तुम भी तो, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए, चांद चमका दिया समझती रही, हम तरसते रहे रोशनी के लिए। एक शायर ने कहा अमीरी जैसी दौलत कहो नहीं, मतलब अमीरी जैसी दौलत मुझे पसंद नहीं है, मुझे न चाहिए। क्यों न चाहिए? इसमें जिन्नत है। अमीरी जैसी दौलत गवारा नहीं, अमीरी जैसी जिल्लत गवारा नहीं, उनके दर जाऊं मैं हाथ फैलाऊं मैं, मतलब प्रभु के उनके दर जाऊं मैं हाथ फैलाऊं मैं, ओ भी किस के लिए जिंदगी के लिए, चांद चमका दिया समझती रही, हम तरसते रहे रोशनी। रोशनी कौन है? वही प्रभु है, प्रभु को छोड़कर कोई नहीं। हम तरसते रहे रोशनी के लिए, चांद चमका दिया। बोलो सदगुरुदेव भगवान। प्यारे भाइयों, टूटा फूटा जो पन्ना में सुनाया, मेरा भी आज की डेट में बुढ़ापा है, 75 साल की आयु हो रही है, जो गलती बोल गया तो माफ करना, मैं आपका छोटा गुरु। एक भजनी लड़का सुनाएगा, इधर से सुना दो, इधर आ जाओ। हलवाई लोग तो सबसे पहले, ये लोग की शान है। हलवाई लोग कहाँ गए? कई बाजार वाले में तुम्ही को करना है। सतगुरुदेव भगवान की जय। चरणों गुरुवर के साष्टांग करता हूँ, चरणों गुरुवर के साष्टांग करता हूँ, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। हम तो भटक रहे थे अंधकार में, हम तो भटक रहे थे अंधकार में, पाई गुरुवर कृपा उजियार में, संबंधी हमको बना लिया और कृपा का मार्ग बता दिया, संबंधी हमको बना दिया और कृपा का मार्ग बता दिया, स्वीकार कीजिए दास की वंदना,
स्वीकार कीजिए दास की वंदना। हम तो लाए नहीं गुरु भगवान के, हम तो लायक नहीं गुरु भगवान के, कैसे लायक बने प्रभु कृपावान के। संबंधी हमको बना दिया और कृपा का मार्ग बता दिया, संबंधी हमको बना दिया और कृपा का मार्ग बता दिया। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। बहुत सतगुरुदेव भगवान की। भाई को तो नहीं सुना दोगे, कल यह नहीं मिली थी वहाँ पर सर्वांगमणि के आश्रम में, इधर खड़ा होकर सुना दो, इधर बोलो खड़ा। जय कृष्ण कान्हा की लाल की जय। पंडित मेरे कन्हैया जी के घुंघरू घुंघरू बालावा, मेरे कन्हैया जी के घुंघरू घुंघरू बालावा, काम सखी मादर टोना जुलुमिया करन होरा, आम काम सखी मादर टोना जुलुमिया करन होरा। मेरे कन्हैया जी के छोटे छोटे पाँवा, रे कन्हैया जी के छोटे छोटे पाँवा, खड़ाऊआ शोभे होरा, कि कौन सखी मादर टोना जुलुमिया करन होरा, कि ढोला के सखी मादर टोना जुलुमिया करन होरा। मोर कन्हैया जी के घुंघरू घुंघरू बालावा, मोर कन्हैया जी के घुंघरू घुंघरू बालावा, कलैया सोभे होरा, कि कौन सखी मादर टोना जुलुमिया करन होरा। मोर कन्हैया जी के पातर पातर ठोरावा, मोर कन्हैया जी के पातर पातर ठोरावा, बांसुरिया बजै हो राम, बांसुरिया सोभै हो राम, कि कौन सखी मादर टोना जुलुमिया करन हो राम, कि सारे सखी मादर टोना जुलुमिया करन हो राम। मोर कन्हैया जी के, मोर कन्हैया जी के। चलो बंद कर दो, बहुत बढ़िया सुना। इसको अपना हाँ बंद कर दो, कार्यक्रम समापन। कहाँ गए वकील साहब?